कल तक जो महाकुंभ से बना रहे थे दूरी, आज महाकुंभ जाना उनके लिए सबसे बड़ी राजनीतिक मजबूरी। मैं बात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कर रहा हूं। महाकुंभ की शुरुआत देश में 13 जनवरी से हुई, लेकिन अब तक देश के दो बड़े नेता जो संगम को, जो प्रयागराज को अपनी मातृभूमि बताते हैं, अब तक महाकुंभ से दूरी बनाकर बैठे थे। लेकिन अब सियासी हलकों से खबर निकलकर सामने आने लगी है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महाकुंभ में डुबकी लगाने की योजना बना रहे हैं। और इस योजना के साथ सबसे बड़ा सवाल भी सामने आ रहा है कि यह सियासत में डुबकी लगाने की कोशिश है या इसके पीछे कोई दूसरी वजह है। एक और वजह निकलकर सामने आ रही है जो राहुल गांधी के लिए मुश्किल बन सकती है। और क्या यही वो वजह है कि राहुल गांधी इसके चलते अब महाकुंभ में जाने की योजना बना रहे हैं? पूरी कहानी बताऊंगा, पूरी कहानी समझाऊंगा। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महाकुंभ में जाने की उनकी योजनाओं की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं अजय राय, वही अजय राय जिन्होंने वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला किया था। अब उनका बयान आया है और उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं, प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाने वाले हैं। हालांकि अभी तारीखों को लेकर लगातार मतभेद बना हुआ है। कोई कह रहा है कि 16 तारीख को जाने वाले थे, हालांकि 16 तारीख निकल गई। अब कहा जा रहा है कि या तो 16 से 19 या इसके बाद महाकुंभ के आखिरी दिन यानी कि 26 फरवरी को राहुल और प्रियंका महाकुंभ में जाकर प्रयागराज के संगम तट पर डुबकी लगा सकते हैं। लेकिन यह डुबकी आस्था की होगी या ये डुबकी उत्तर प्रदेश की सियासत की होगी, इसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन जो तस्वीरें बन रही हैं वो तो इसी ओर इशारा कर रही हैं। अब तक कई दिग्गज कांग्रेस नेता प्रयागराज के महाकुंभ में जाकर डुबकी लगा चुके हैं। इसमें डीके शिव कुमार हैं, इसमें दिग्विजय सिंह हैं, सचिन पायलट हैं और कई ऐसे नेता जिनके बहुत ज़्यादा नाम सामने नहीं आए हैं। कुछ लोगों ने तस्वीरें नहीं खिंचवाई है, लेकिन आस्था के इस पवित्र संगम पर जाकर हर किसी ने डुबकी लगाई है। लेकिन इंतजार किया जा रहा था कि कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी आखिर इस महाकुंभ से दूरी क्यों बनाकर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तब भी यही हुआ था। तब तो भारतीय जनता पार्टी ने माफ कीजिएगा, भाजपा ने तो नहीं भेजा था, लेकिन जो राम मंदिर उद्घाटन आयोजन की समिति थी उसने तमाम लोगों को इन्विटेशन भेजा था। तमाम, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, इनके पास न्योता गए थे, अखिलेश यादव जैसे नेताओं के पास भी गए थे। लेकिन पूरा विपक्षी कुनबा एक साथ राम मंदिर के उद्घाटन के बॉयकॉट पर खड़ा हो गया था। ममता बनर्जी भी इसमें शामिल थी। लेकिन जब बात अब महाकुंभ की आ रही है, जब बात अब प्रयागराज की आ रही है, तो राहुल गांधी और प्रियंका का रुख थोड़ा बदला बदला नजर आ रहा है। इससे पहले हमने एबीसी हिंदी में आपको वो रिपोर्ट भी अपनी दिखाई थी जिसमें हमने ही सवाल उठाया था कि आखिर राहुल और प्रियंका महाकुंभ से दूरी क्यों बनाकर रख रहे हैं। आखिर कौन सी वो मजबूरी है? क्या वो अखिलेश यादव के साथ सियासी साझेदारी की मजबूरी है? लेकिन अब माहौल बदल रहा है। अब राहुल और प्रियंका जो प्लान बना रहे हैं वो महाकुंभ में जाने का बना रहे हैं और इसे लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस पूरी तैयारियां कर रही है। कहा जा रहा है कि सेवा दल का शिविर महाकुंभ में लग गया है और अजय राय पूरी तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी संगम पर पहुंचेंगे तो हर हर महादेव के नारे लगाए जाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तंज कसना शुरू कर दिया। भाजपा नेताओं का कहना है कि अच्छी बात है, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे रहा है कि वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं और महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे। लेकिन राहुल और प्रियंका गांधी का प्रयागराज का ये पूरा जो प्रोग्राम बन रहा है, ये वाकई में आस्था की डुबकी लगाना है। ये वाकई में महाकुंभ के प्रयागराज में पहुंचकर खुद को पवित्र करना, जैसे कि तमाम करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वो वाला आशय है या इसके पीछे कोई और आशय? क्योंकि कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जो पहली बात निकलकर सामने आ रही है वो है राजनीति। उत्तर प्रदेश, राहुल गांधी फिलहाल रायबरेली से चुनकर आने वाले सांसद हैं। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और कांग्रेस पार्टी इस बात को भली भांति जानती है कि फिलहाल तो उत्तर प्रदेश में उसे बहुत बड़ी लीड नहीं मिली है। लेकिन अगर 24 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 6 सीटें भी कांग्रेस के लिए यूपी की जमीन में उसके अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए काफी थीं। और यही वजह है कि राहुल चाहते हैं कि उस लीड को, जो वो बढ़त मिली थी, उसको हम छोड़े नहीं। ऐसे में अगर प्रयागराज के महाकुंभ से दूरी बना ली, जाहिर सी बात है 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आएगा तो वहां पर कांग्रेस पार्टी को मुकाबला करने में बेहद कठिनाई होगी। सामने से भाजपा हमलावर रहेगी। और यही नहीं, आप देखिए अखिलेश यादव को देखिए,
वैसे तो अखिलेश यादव शुरुआत से ही महाकुंभ पर खामियां कहीं ना कहीं निकाल रहे थे, योगी सरकार को कटघरे में खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लगा कि अखिलेश यादव भी महाकुंभ नहीं जाएंगे। एक तस्वीर भी याद दिला देता हूं आपको, आई थी। अखिलेश यादव हरिद्वार पहुंचे थे और हरिद्वार में उन्होंने वहां पर गंगा में डुबकी लगाई थी और उन्होंने कहा था कि महाकुंभ तो तब जाएंगे जब माँ गंगा बुलाएगी, और एक तरफ से उन्होंने इशारा किया था कि शायद वो महाकुंभ ना जाएं। लेकिन अखिलेश इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे। अखिलेश को पता है कि वो जिस जमीन पर बैठे हुए हैं वो जमीन उत्तर प्रदेश की है, और प्रयागराज का महाकुंभ इस वक्त कितना बड़ा आयोजन है जो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश की जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। अखिलेश गए, बकायदा मौनी अमावस्या के पहले अखिलेश ने डुबकी भी लगाई और इसके बाद फिर उन्होंने सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया। खैर, ये तो राजनीति हो गई। लेकिन अब बात राहुल गांधी की। दो वजह निकल कर आ रही हैं। एक तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी प्रयागराज के महाकुंभ की भगदड़ में जिन लोगों की मौत हुई थी उनके परिजनों से मुलाकात भी कर सकते हैं, यानी कि एक तीर से दो निशाना साधने वाली बात। एक तरफ वो ये भी पेश कर देंगे अपनी बानगी, ये नज़ारा दिखा देंगे कि देखिए, मैं जो अपना एक हिंदुत्व का पूरा चोला ओढ़ के रखता हूँ, जो मैं हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए सब कुछ करता हूँ, तो मैं ये भी करने आ गया। एक तो ये मैसेज देने की कोशिश है, और दूसरी अपनी राजनीति करने की कोशिश है कि भाई नेता तो यहाँ सब पहुँच रहे हैं, प्रयागराज में बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, असंगम की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन उन पीड़ितों से कौन मुलाकात कर रहा है? वो मुलाकात मैं करूंगा। शायद राहुल गांधी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो एक और तथ्य निकलकर सामने आ रहा है, जो राहुल और प्रियंका के प्रयागराज के महाकुंभ के दौरे को सबसे मजबूत ठोस आधार दे रहा है कि आखिर क्यों ये दो नेता अब जब महाकुंभ अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, प्रस्थान की ओर बढ़ रहा है, तो ये महाकुंभ के लिए जा रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है राहुल गांधी के हिंदुत्व पर, राहुल गांधी के हिंदू धर्म पर मंडराने वाला खतरा। दरअसल पिछले हफ्ते की बात है, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में एक ऐलान होता है, और यह ऐलान होता है कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म का अपमान किया है, राहुल गांधी ने मनुस्मृति का अपमान किया है, और राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। उन्हें कारण बताना होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और अगर वो कारण नहीं बताते हैं, अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं, तो उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जाएगा, हिंदू धर्म से उन्हें निकाल दिया जाएगा। ये खुद ऐलान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने किया है। वैसे तो शंकराचार्य जी को लगातार इसलिए भी कटघरे में खड़ा किया जाता है कि वे कांग्रेस पार्टी का पक्ष लेते हैं, वो विपक्ष के नेताओं का पक्ष लेते हैं। उद्धव ठाकरे के घर पर पहुंच जाते हैं, राघव चड्ढा के आवास पर पहुंच जाते हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने एक कड़ा यहां पर कदम उठाया है, और उन्होंने राहुल गांधी को सीधे तौर पर चेतावनी भिजवा दी। उन्होंने राहुल गांधी के लिए यह प्रस्ताव भिजवा दिया कि आए, कारण बताएं, माफी मांगे, नहीं तो उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जाएगा। और अब जब महाकुंभ में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का शिविर लगा हुआ है, वो वहां पर बैठे हुए हैं, तो यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इसी बहाने प्रयागराज पहुंचेंगे, महाकुंभ पहुंचेंगे, वहां पर डुबकी लगाएंगे और ये संदेश देंगे कि देखिए, हम माफी मांगने आए हैं, हमने अगर कोई ऐसा बयान दिया है तो उसके लिए हम प्रायश्चित करने आ रहे हैं, और अपने हिंदू धर्म के ऊपर जो खतरा आ रहा है राहुल गांधी के, उनको बहिष्कृत करने की जो बात आ रही है, उससे बचने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो राहुल गांधी के सामने दो चुनौतियां सामने आएंगी। पहला, अगर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर देते हैं, तो ये पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी भी करनी है, आपको हिंदी भाषी राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करनी है, जो फिलहाल कांग्रेस पार्टी से छूट चुकी है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान दक्षिण में है। प्रियंका गांधी तो फिलहाल दक्षिण चली गई हैं, केरल के वायनाड से वो चुनकर आ गई हैं, और लोकसभा में उन्हें कहीं ना कहीं वहां का प्रतिनिधित्व दे दिया गया है। ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। अब राहुल गांधी जो केरल के वायनाड से रायबरेली पहुंचे हैं, जो गांधी परिवार की विरासत की सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि कैसे वो उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। और अगर शंकराचार्य वाकई में राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर देते हैं, हालांकि ऐसी तमाम बातें आती रहती हैं, लेकिन इसका भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा राजनीतिक माइलेज मिल जाएगा, और ये गलती कांग्रेस पार्टी नहीं करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी इस गलती से बचना चाहती है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने यह तय किया है, कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया कि महाकुंभ जाएंगे,
प्रयागराज के संगम तट पर डुबकी लगाएंगे और तमाम चीज़ों को एक साथ साधने की कोशिश करेंगे। अब इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं। एक तो उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली है उसे साधने की कोशिश, हिंदू वोट बैंक को दिखाने की कोशिश कि देखिए हम भी आपके साथ हैं, हम आपसे अलग नहीं हैं। क्योंकि राहुल गांधी अक्सर जब भी अपनी चुनावी यात्रा शुरू करते हैं तो पहले जाकर मंदिर की घंटी वो वहाँ पर बजाते हैं, एक अलग पैटर्न पे चल रहे हैं। प्रियंका गांधी भी ये करती हैं। तो ये संदेश अगर प्रयागराज के महाकुंभ में नहीं जाएगा तो कांग्रेस पार्टी के लिए जाहिर सी बात है बहुत बड़ी मुश्किल बनकर सामने आ सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पर एक ज़्यादा तंजनी कस है और उन्होंने कहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, अगर वो प्रयागराज के महाकुंभ पर आना चाहते हैं, संगम की डुबकी लगाना चाहते हैं तो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे रहा है। लेकिन हो सकता है अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा खफा हो सकते हैं। अगर राहुल गांधी प्रयागराज में पहुंचकर सिर्फ डुबकी लगाते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो प्रयागराज के पीड़ितों से मिलते हैं तो ये सीधे तौर पर अखिलेश यादव के लिए फिर चुनौती भरा हो सकता है, क्योंकि इससे राहुल गांधी की यूपी में बढ़ती सक्रियता नजर आएगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की अपना आधार हासिल करने के लिए कवायद नजर आएगी जो कहीं से भी अखिलेश यादव को रास नहीं आएगी। तो ये वो तमाम वजह हैं जो निकल कर सामने आ रही कि क्यों राहुल और प्रियंका जो अब तक महाकुंभ से दूरी बनाकर बैठे थे, अचानक प्रयागराज का रुख करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि अभी भी तय नहीं हो पाया है कि राहुल और प्रियंका वाकई में प्रयागराज आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को भरोसा करना भी इस पर मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लगभग प्रयागराज का महाकुंभ समापन की ओर बढ़ चुका है और चंद दिन ही बाकी हैं। ऐसे में राहुल प्रियंका अगर प्रयागराज के महाकुंभ पर पहुंचते हैं तो पूरे देश की निगाहें इन दो राजनेताओं के कदम पर टिकी रहेंगी। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।